हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म फर्स्ट पाठशाला पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 31 अक्टूबर 2025 की जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का आज हम डिस्कस करेंगे। आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड है और उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय या फिर जो राज्य के लिए जो विशेष दिवस है उसकी बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण जो योजनाएं और पहल राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान में पुरस्कार और जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में, खेल और हाई कोर्ट या न्यायालय में जो भी नियुक्ति हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर्यटन विकास और अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सभी की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय या जो राज्य विशेष दिवस है उसके बारे में। राज्य और राष्ट्रीय विशेष दिवस में 31 अक्टूबर, आज 31 अक्टूबर है और आज 31 अक्टूबर में राष्ट्रीय एकता दिवस, आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का दिन है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके तहत राजस्थान के हर जिले में यूनिटी मार्च जो पद यात्रा है वो निकाली जाएगी हर जिले में। 30 अक्टूबर 2025 यानी कि कल गोपाष्टमी थी और गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा गोपूजन किया गया। ये मांग्यवास की गौशाला है, संतरू टेवराम गौशाला, जोतरा गौशाला रेनवाल में, वहां पे पूजन किया गया। कुछ घोषणाएं भी की गई है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो जनजाति गौरव वर्ष है, भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में भारत के जो 75 वर्ष पूर्ण हुए थे आजादी के, भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है इसकी योजना अवधि रहेगी 1 से 15 नवंबर। उद्देश्य है प्रेरणादायी जीवन जन जन तक पहुंचाना 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और इसके बाद में बात करें महत्वपूर्ण योजना और पहल की, ये हमने देखा राष्ट्रीय और राज्य के संबंध में। इसके बाद में बात करें महत्वपूर्ण योजना और पहल जो गौ संरक्षण और संवर्धन है, गौ संरक्षण और संवर्धन, उसके तहत गायों हेतु जो प्रतिदिन सहायता दी जाती है 50 रुपए और बछड़ों हेतु 25 रुपए प्रतिदिन की जो सहायता दी जाती है। पालन कॉरिडोर नंदगांव सिरोही में विश्व का पहला जो कॉरिडोर बन रहा है, सबसे बड़ा कॉरिडोर है विश्व का पहला नंदगांव सिरोही में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट गोपालन कॉरिडोर नंदगांव का। जितनी भी जो पंजीकृत गायें हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन गायों हेतु गौशालाओं में 50 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जाती है और बछड़ों हेतु 25 रुपए की प्रतिदिन सहायता दी जाती है। बैलों से जो खेती करते हैं उनके लिए 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाता है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद में बात करें हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना की। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति जो योजना है उसके बारे में ये ध्यान में रखना है कि हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों के लिए है, न कि हिंदुओं के लिए। ये हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 1 से 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए। पूर्व मैट्रिक कक्षा 6 से और 10 के लिए 4,000 रुपए वार्षिक उनको दिया जाएगा और पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 से 12 के लिए 5,000 रुपए वार्षिक उनको अनुदान दिया जाएगा। ये हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों के लिए हैं। आपको दो बातें ये इसमें ध्यान रखना है, कक्षा 6 से 10 के लिए 4,000 रुपए वार्षिक और कक्षा 11 और 12 के लिए 5,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करें मिड डे मील संबंधी, तो मिड डे मील जो योजना है पूर्व में चलाएगी जो योजना है मिड डे मील योजना, ये मिड डे मील स्कूलों में चलने वाली योजना है जिसमें बच्चों को खाना मिलता है, भरपेट भोजन दिया जाता है। उसी के संबंध में है श्री कृष्ण भोग योजना और जिसमें आमजन की भागीदारी रहेगी। बाल कल्याणकारी योजना है। कैसे है, क्योंकि आमजन की भागीदारी इसमें कैसे रहेगी, जैसे किसी का जन्मदिन है या फिर कोई भी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी है, उसके उपलक्ष्य में स्कूलों में एक दिन का भोज रखा जाएगा। आमजन की भागीदारी होगी, यानी कि गांव के या शहर के जितने भी आसपास के जो लोग हैं वो उसमें भागीदार हो सकेंगे। इसमें सरकार को ये सहायता मिलेगी, एक दिन की सरकार को सहायता मिलेगी और बच्चों के जो चेहरे पे जो मुस्कान आएगी वो अलग है, क्योंकि
देखिए जैसे जन्मदिन होगा उसमें या तो मिठाइयाँ वगैरह खाने को मिलेगी या फिर फल फ्रूट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण भोग योजना मिड डे मील से संबंधित है, जिसमें आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आगे इससे बात करें, ये हमने महत्वपूर्ण योजनाएं और पहल देखी है। आगे हम पुरस्कार और नियुक्तियों की बात करें तो पुरस्कार और नियुक्तियों में 8वां वेतन आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8वां वेतन आयोग जिसकी अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है, प्रथम महिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये केंद्र में लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। इसके बाद धीरे धीरे राज्य में भी लागू होगा। अभी केंद्र में लागू हुआ 1 जनवरी 2026 से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें। उसके बाद में बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें जिसमें प्राप्त करता है प्रोफेसर DK भार्गव, नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जिसमें 50वां दीक्षांत समारोह था, उसके तहत प्रोफेसर DK भार्गव को ये सम्मान दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसके द्वारा दिया गया? JP नड्डा के द्वारा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। JP नड्डा के द्वारा ये दिया गया है सम्मान प्रोफेसर DK भार्गव को। नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली 50वां दीक्षांत समारोह था, उसके तहत ये सम्मान दिया गया है। आगे उत्कृष्ट योगदान के लिए आगे बात करें उत्कृष्ट योगदान के लिए जो दीपा सिंह है जब उदयपुर की, उनको क्लिनिकल ये कॉस्मेटोलॉजी मेडिकल लेजर में उत्कृष्ट योगदान के लिए उदयपुर की दीपा सिंह को ये सम्मान दिया गया है। सम्मान किसने दिया? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा दिया गया है दीपा सिंह को। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम क्या है कि ज्यादा पूछे जाते हैं नाम। RPSC या अधीनस्थ बोर्ड नाम ज्यादा पूछते हैं कि दीपा सिंह को किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है, तो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी मेडिकल लेजर में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये इनसे संबंधित कुछ बातें। आगे हम बात करें खेल एवं प्रतिस्पर्धा की। खेल एवं प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले जो तीरंदाजी टूर्नामेंट NTPCL नेशनल रैंकिंग है, उसमें प्रद्युम्न यादव ने स्वर्ण पदक जीता है और देवांश सिंह जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रद्युम्न यादव और देवांश सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इन दोनों का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करेंगे रोल बॉल चैंपियनशिप 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय की। रोल बॉल चैंपियनशिप 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय की, जिसका आयोजन स्थल आगरा है। राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता है, यानी कि उप विजेता रही है, और कप्तान है राघव शर्मा। और आपको बता दें कि विजेता यूपी की जो टीम है उत्तर प्रदेश की, वो विजेता रही है। यूपी की टीम से इनका सामना हुआ था। राजस्थान की टीम का रजत पदक जीता है, उप विजेता रही है। आगरा में ये आयोजन था रोल बॉल चैंपियनशिप 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय का। उसके बाद में आगे चलते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, आयोजन होगा 24 नवंबर से शुरू है और आयोजन स्थल है जयपुर सहित 7 शहर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किए गए हैं। आगे जो आगामी जो जितनी भी भर्तियां हैं उनमें आने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? तो जयपुर में 24 नवंबर से इनका आयोजन किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा एक नजर में इनको देखना है। इसके बाद में बात करें हाई कोर्ट
न्यायालय की, हाई कोर्ट न्यायालय, और हाई कोर्ट न्यायालय में जस्टिस अरुण मोगा, इनकी अभी नियुक्ति हुई है, शपथ दिलाई है संजीव प्रकाश शर्मा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। यानी कि इनके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है अनुपस्थिति में, जो अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 40 है, लेकिन स्वीकृत कितनी है? 50 है। इसका मतलब 10 जो सीटें हैं वो अभी तक खाली है। जस्टिस अरुण मोगा मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम रहेगा ये, और दिल्ली से ये आए हैं, जस्टिस अरुण मोगा। उसके बाद में पर्यटन और विकास के बाद में बात करें, पर्यटन और विकास, पर्यटन और विकास के क्षेत्र में विकसित राजस्थान लक्ष्य बनाने का है। 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने का लक्ष्य है, जिसके तहत 4.3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो आंकड़ा है 4.3 ट्रिलियन डॉलर, ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना लक्ष्य रखा गया है विकसित राजस्थान 2047 तक बनाने का, तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर। इसका आधार रहेगा कृषि, उद्योग, पर्यटन, नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके क्षेत्र को बढ़ा करके विकसित राजस्थान बनाने का ये संकल्प रहेगा, जिसके तहत 4 थीम्स है और 13 सेक्टर्स पर ये आधारित है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरा का पूरा आपको वैसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक तो लक्ष्य हो गया और आधार क्या रखा है, कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा, ये 4 दे दिए जाएंगे और एक कुछ अलग होगा, ये आपसे छांटने को बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 4 थीम्स है, 13 सेक्टर पर आधारित ये विकसित राजस्थान की संकल्पना है। इसके बाद में बात करें तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है, बनाने की जो कवायद चल रही है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, जिसका प्रावधान है 100 करोड़ रुपए। महाराणा प्रताप से जुड़े जितने भी स्थल है, जैसे चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर, उनको विकसित करने के लिए ये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि महाराणा प्रताप से जुड़ी जो बातें हैं वो लोग जान सकें। इसमें चेतक स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा, हल्दीघाटी में इसका निर्माण होगा, चेतक महाराणा प्रताप का अति बलशाली घोड़ा। और धार्मिक स्थलों का जो विकास है उसमें तनोट माता मंदिर जैसलमेर, तनोट माता मंदिर जैसलमेर का पुनर्विकास होगा, और पुंछरी का लोठा, ये दोनों का जो विकास है वो धार्मिक स्थलों के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। तनोट माता मंदिर और पुंछरी का लोठा, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आज के जो अन्य महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य बनते हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षमता है 34,550 मेगावाट के साथ में पूरे भारत में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है, क्योंकि डेटा सेंटर जयपुर और जोधपुर, जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर है जयपुर और जोधपुर में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी कि ये बलोत्रा जो सिवाना रिंग परिसर है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार पाए गए हैं। तो ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे उन सब की आज हमने चर्चा की है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और एक लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी जो पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम, पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।